नमस्कार दोस्तों, स्टोरी का में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वो कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाएगी। तब उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से अगर जाऊं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई थी। तब उन्होंने झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वो तेज तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद करनी चाहिए। तब उन्होंने उस औरत से पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। तब नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है। तब भी वो कुछ न बोली। नाना जी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ूंगा। वो नाना जी के पास चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। शायद रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई, घर के लोग सब इकट्ठा हो गए। तब जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नाना जी ने उसे सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा कि ये लड़की आज ही खाना खाएगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि ये कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। तब थोड़ी देर बाद रसोई से अजीब तरह की आवाज़ आने लगी थी। रसोई में सारा सामान रखा कर मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन मेरी माँ की मन को अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि वहाँ थैली पर रखी मछलियाँ वो निकाल रही थी। ये देखकर माँ को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें इसकी एक झलक भी दिखाई नहीं दी। तब माँ ने कहा, कोई अगर ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट के बाद वो वापस आई
तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। जैसे उनके पैर जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई की स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था और उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले थे। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं तो वो और खतरनाक हो जाती। तब माँ ने एक थाल उठाया और वो चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयले उस चूल्हे पर फेंक दिया। वो आग की जलन की वजह से तेज तेज आवाज़ें निकलने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर घर का सारा परिवार इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमा बड़ा लग गया था। वो डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद भी दे रही थी कि अगर उन्होंने सही समय पर उस टाइम पर कोयले नहीं फेंका होता तो न जाने क्या हो जाता। धन्यवाद।